दहशतगर्दों का बलूचिस्तान पर एक और वार। फितना अल खवारिज का ज़ियारत में पुलिस चौकी पर हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस का भरपूर जवाब। 15 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। फायरिंग के तबादले में 2 अफसरों समेत 9 पुलिस एहलकार ने जाम शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल। वज़ीर आला के मुआविन बराए सियासी अमूर शाहिद रिंद ने प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए बताया कि दहशतगर्दों ने मांगी डैम प्रोजेक्ट पर हमला किया। तखरीबकारों ने बड़ी तादाद पहाड़ों पर मौजूद थी। पूरी रात झड़प जारी रही। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का ऐलान। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की बुलेट प्रूफ गाड़ी के बगैर ज़ियारत आमद। मांगी डैम वाक़े और अमन व अमान की सूरत हाल पर आला सतही इजलास। वज़ीर आला ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी। हुकूमत अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी। जहां कोई मुश्किल में होगा मैं खुद उसके पास पहुंचूंगा। पुलिस के बहादुर जवानों ने आखिरी सांस तक मर्दाना वार मुकाबला किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी कौम की जंग है। शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। मोतबरीन इलाका और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बलूचिस्तान में 15 खवारिज जो हैं वो जहन्नुम रसीद किए गए हैं और इस हवाले से भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और अफवाज पाकिस्तान के अंदर इन दहशतगर्दों के ख़ात्मे के लिए शबाना रोज़ काविशें कर रही हैं। वो दिन दूर नहीं जब इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का मुकम्मल तौर पर सफाया होगा। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का आज़म वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, वो दिन दूर नहीं जब दहशतगर्दों का मुकम्मल सफाया कर दिया जाएगा। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस भरपूर कार्रवाइयाँ कर रही हैं। बलूचिस्तान में 15 खारिज को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराजी तहसीन पेश करते हैं। कुछ रोज़ पहले ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की शहादत का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अल्लाह ताला ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक शहीद के दर्जात बुलंद फरमाए। वफाकी काबीना ने शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए फातह खानी की। अमरीकी सदर का तुर्किया पर आयद पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। तुर्किया को बेहतरीन इत्तेहादी मुल्क करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप की अंकारा में तुर्क सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात। कहा, हम F-35 तैयारों के हवाले से हम फैसले करेंगे। तुर्किया के रूसी दिफाई निज़ाम खरीदने पर एतराज़ नहीं। ये एक मुल्क के सरबराह का अपने कौमी मफाद में किया गया फैसला है। तुर्किया मेरी वजह से इसराइल जंग में शामिल नहीं हुआ। तुर्किया ने ईरान जंग के खात्मे के लिए अहम किरदार अदा किया। यकीन है तुर्किया भी चाहता है कि ईरान के पास एटमी हथियार न हो। उम्मीद है जल्द रूस और यूक्रेन की डील हो जाएगी। मैंने 8 जंगें रुकवाईं, रूस और यूक्रेन जंग भी रुकवाऊंगा। अमरीकी सदर का नेटो से मायूसी का इजहार। कहा, जब ज़रूरत पड़ी तो नेटो ने मदद नहीं की। बरतानवी वज़ीर आज़म ने जंग खत्म होने के बाद मदद करने का कहा। तुर्क सदर बोले, अमरीका से F-35 जंगी तैयारे खरीदेंगे। अमरीकी सदर ने 5 तैयारों का वादा किया। उम्मीद है ट्रंप वादा वफा करेंगे। अमरीकी सदर का अंकारा में सदारती महल आमद पर शानदार इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तोपों की सलामी दी गई। दोनों मुल्कों के तराने भी बजाए गए। इजरायली वज़ीर आज़म की तुर्की को F-35 तैयारों की फरोख्त की मुखालिफत। नेतन्याहू का कहना है कि तुर्की को F-35 तैयारे देने से खित्ते में ताकत का तवाज़न बिगड़ जाएगा। F-35 लड़ाका तैयारे मिलने से तुर्की की जारहियत में इजाफा होगा। सदर ट्रंप को तुर्की को तैयारे फरोख्त न करने का मशवरा दिया। बड़े मामलात पर ट्रंप और मेरी मुकम्मल हम आहंगी है। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का जस्द खाकी हवाई जहाज़ के जरिए इराक मुंतकिल। आज नजफ में नमाज जनाजा अदा की जाएगी। मैयत को करबला भी ले जाया जाएगा। इराकी शहरियों की बड़ी तादाद शहीद को खराज अकीदत पेश करने के लिए पहुंच गई। ईरानी सदर मसूद पज़िश्कियान भी नजफ चले गए। आयतुल्लाह अली खामनाई की कुम की मस्जिद जमकरान में नमाज जनाजा। आयतुल्लाह जवादी आमली ने नमाज जनाजा पढ़ाई। लाखों अफराद की शिरकत। शहीद रहबर आला को 9 जुलाई को मशहद में सपुर्द खाक किया जाएगा। खामनाई 28 फरवरी को ईरान पर अमरीकी और इजरायली हमलों में शहीद हुए थे।
धमकियां जारी रहने पर हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात ना करने की वार्निंग। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की सोशल मीडिया पोस्ट। कहा, अमरीका मुफाहमती याददाश्त पर अपने दस्तखत का ख्याल करे। धमकियां और हतमी मुआहदे पर बातचीत एक साथ मुमकिन नहीं। ईरानी अवाम और बहादुर मुसल्लह अफवाज किसी धमकी से नहीं डरती। लाखों ईरानियों ने शहीद सुप्रीम लीडर के जनाजे में शिरकत करके इत्तेहाद का मुजाहरा किया। आबने हुर्मुज़ में एक और ऑयल टैंकर पर हमला। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक प्रोजेक्टाइल हमले में टैंकर को मामूली नुकसान पहुंचा। कतर ने ऑयल टैंकर पर हमले का जिम्मेदार ईरान को करार दे दिया। कतरी वजारत खारजा के तर्जुमान माजिदुल अंसारी का कहना है, ईरानी हमला जारहियत है। यह हमला बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाहों में आज़ादाना और महफूज बहरी आमदोरफ्त से मुताल्लिक़ कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। आबने हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों पर हमले के बाद खाम तेल की कीमतों में 2% से ज़ायद इजाफा। अमरीकी खाम तेल $70.50 फ़ी बैरल हो गया। बरतानवी खाम तेल की कीमत $74 फ़ी बैरल हो गई। अमाराती मरबन खाम तेल $69 फ़ी बैरल हो गया। सदर ममलिकत का दौरा किर्गिस्तान। दोनों ममालिक में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। आसिफ अली ज़रदारी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान तजारत के वसी मौके मौजूद हैं। अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना वक्त का तकाजा है। सनती तरक्की और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। किर्गिज़ सदर ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। तवानाई के शोबे में ताउन और कासा मनसूबे पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। मादनियात, ज़राअत और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी के एजाज़ में इस्तकबालियत की तकरीब का भी इनेकाद। दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। किर्गिज़ अफवाज के दस्ते ने सदर आसिफ अली ज़रदारी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म की बरामदाद में इजाफे के लिए छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों को कर्जों की फराहमी में सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत समीरा पर इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। किसानों की इजनास की प्रोसेसिंग के लिए उन्हें आगाही और कर्जे फराहम करने के हवाले से सहूलत दी जाए। छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों को फिजिबिलिटी की तैयारी और दीगर मराहिल में मदद फराहम की जाए। समेड़ा नौजवानों को, खुसूसन ख़वातीन को छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतें लगाने में मुआवनत फराहम करें। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत महकमा मवासलात के तरक्याती कामों का जायजा इजलास। हुक्काम ने ब्रीफिंग में बताया, सड़कों और तकमील के करीब मनसूबों के लिए मजमूई तौर पर 125 अरब रुपए मुख्तस किए गए। सिर्फ 75 दिनों में रिकॉर्ड 1129 स्कीमें मुकम्मल की जा चुकी। सैलाब से मुतासर तमाम 124 सड़कें मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई। पंजाब में नई सड़कों की तामीर के लिए 51 अरब रुपए के फंड्स मंजूर। रिंग रोड अथॉरिटी के तहत 6 नए जदीद सर्विस एरियाज कायम करने की मंजूरी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत फैसलाबाद तक चनियोट फेज 2 समेत कुल 907 स्कीमें मंजूर। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने कहा, पंजाब की तमाम सड़कों पर लेन मार्किंग हर सूरत यकीनी बनाई जाए। तमाम ज़ेर तामीर सड़कों की तकमील की हतमी टाइमलाइन पेश की जाए। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ 10 जुलाई को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, महंगाई का मसला सड़कों पर आकर ही हल होगा। LPG 500 रुपये किलो में फरोख्त हो रही है। महंगी LPG की फरोख्त पर हुकूमती रिट नजर नहीं आती। पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर फौरी काम शुरू होना चाहिए। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी के मौके का फायदा उठाना चाहिए। पेट्रोल लेवी आज भी 70 रुपये फी लीटर से जायद है। पेट्रोल की कीमत किसी सूरत 225 रुपये लीटर से जायद नहीं होनी चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम कराने के लिए अवाम को आगे आना होगा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। हब्स की शिद्दत बरकरार। रैबिट रोड, लक्ष्मी चौक, शिमला पहाड़ी, मुगलपुरा, ताजपुरा और दीगर इलाकों में बारिश। सगिया में सबसे ज्यादा 40.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पंजाब के बेशतर अजला में आइंदा 2 रोज तक मूसलाधार बारिश का इम्कान।
पीडीएमई के मुताबिक रावलपिंडी, मरी, जहलुम, फैसलाबाद और दीगर शहरों में बादल बरसेंगे। दरियाओं और नदी नालों के बहाव में इजाफा मुतवक्के। गिजर में शदीद तूफानी बारिश के बाद जिले हेडक्वार्टर गाहकोच में सैलाबी सूरत हाल है। गाहकोच से मुल्हिका गांव दामास में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही। राब्ता सड़कें, आबपाशी के चैनल्स और मुतादिद घर मुतासर। सरकारी इमलाक और स्टेडियम भी सैलाब की जद में आए। फसलें और बागात सैलाबी रेले से तबाह। मकामी रजाकार मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। जंगबंदी के बावजूद इजराइल के मासूम फ़लस्तीनियों पर हमले। इजरायली फोर्सेस के गजा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़मीनी और फ़िज़ाई हमले। 24 घंटों में बच्चों समेत मजीद 7 फ़लस्तीनी शहीद, 20 जख्मी। खान यूनुस में इजरायली फ़ौज की फायरिंग से एक फ़लस्तीनी शहीद हुआ। अल साबिरा मोहल्ले में इजरायली ड्रोन हमला, बच्चे समेत 3 अफराद शहीद।